हेलो स्टूडेंट्स। आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सिलेबस की एक पोइम द स्नेयर। और ये जो स्नेयर पोइम है वो लिखी गई है जेम्स स्टीफन के द्वारा। यहाँ पर कवि है वो जानवरों के प्रति अपनी संवेदनशीलता है, अपनी जो सहानुभूति है वो शो कर रहा है। ठीक है, तो इस पोइम को स्टार्ट करते हैं। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन। राइटर कहता है कि मैं अचानक क्या करता हूँ, एक क्राई ऑफ पेन यानी कि एक दर्द भरी चीख सुनता हूँ। देर इज़ ए रेबिट इन ए स्नेयर। अब राइटर को आवाज़ सुनते ही ये पता चल जाता है कि यहाँ पर एक कोई खरगोश है। रेबिट का मतलब खरगोश है, वो स्नेयर में फंसा हुआ है। स्नेयर का मतलब जाल, नेट। तो राइटर आवाज़ सुनते ही उसको पता चल जाता है कि वो एक रेबिट है, वो जाल में फंसा हुआ है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन। राइटर ये कहता है कि अब मैं वो क्राई है, वो चीख है, पुनः सुनता हूँ। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। राइटर है वो ये पता लगाने में असफल है कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। कहने का मतलब किस तरफ से वो रेबिट है वो चीख रहा है, वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये पता लगाने में वो क्या है, असफल है। ठीक है, तो पहले स्टेंजा में यही कहा गया है कि राइटर है वो अचानक एक दर्द भरी चीख सुनता है और फिर उसको चीख सुनते ही ये पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई रेबिट है, वो जाल में फंसा हुआ है। और फिर वो चीख है वो पुनः सुनता है, दोबारा सुनता है और ये नहीं बता सकता, ये पता लगाने में असमर्थ रहता है कि अब वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। नेक्स्ट स्टेंजा की बात करें अपने, तो रिपीट हो रही है एक लाइन, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। राइटर ये कहता है कि मैं पता लगाने में असमर्थ हूँ, मैं नहीं बता सकता कि कहाँ आ रही है। ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड। कॉलिंग आउट का मरना और एड का मतलब है। ठीक है, तो राइटर ये कहता है कि परंतु मैं यह पता लगाने में असफल हूँ, मैं ये नहीं बता सकता कि वो एड के लिए, सहायता के लिए कहाँ से पुकार रहा है, किस जगह से पुकार रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटनड एयर मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड का मतलब है कि हर चीज़ को उसने क्या कर दिया है, भयभीत कर दिया है। क्राइंग ऑन द फ्राइटनड एयर, फ्राइटनड का मतलब है यहाँ पर, फ्राइटनड एयर का मतलब है पूरा इन्वायरमेंट, यानी कि उसने, उसकी चीख ने, उसकी दर्द भरी चीख ने ऑल इन्वायरमेंट को क्या कर दिया है, भयभीत कर दिया है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड का मतलब उसने प्रत्येक चीज़ को क्या कर दिया, अफ्रेड कर दिया, भयभीत कर दिया है। अब इस स्टेंजा में भी राइटर यही कहता है कि वो कहाँ से पुकार रहा है, किस तरफ से पुकार रहा है सहायता के लिए, तो वो ये नहीं बता सकता। और उसकी जो चीख है, उसकी चीख सुनकर उसको ऐसा लगता है कि पूरा एनवायरनमेंट है, पूरा एटमॉस्फेयर है, वो क्या हो गया है, भयभीत हो गया है। हर एक चीज़ भयावह लग रही है, भयानक लग रही है। नेक्स्ट ये कहता है कि मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड रिंकलिंग अप हिज लिटल फेस। कहने का मतलब उसके दर्द से प्रत्येक चीज़ क्या है, अफ्रेड है, भयभीत लग रही है। और रिंकलिंग अप हिज लिटल फेस, लिटल का मतलब होता है छोटा और फेस का मतलब चेहरा। रिंकलिंग का मतलब सिकुड़ जाना। कहने का मतलब एज ही क्राइज अगेन फॉर हेड। कहने का मतलब जैसे जैसे वो सहायता के लिए पुकार रहा है तो दर्द से उसका जो चेहरा है वो क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, सिकुड़ कर छोटा हो रहा है। जैसे ही वो क्या कर रहा है, सहायता के लिए पुनः पुकारता है, तो राइटर को ऐसा लगता है कि उसका जो फेस है वो दर्द से सिकुड़ रहा है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। अब राइटर ये कहता है कि मैं यहाँ पर पता नहीं लगा सकता, यानी कि उस स्थान के बारे में उसको पता नहीं है कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। नेक्स्ट स्टेंजा है, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेयर हिज पा इन द स्नेयर। पा का मतलब यहाँ पर क्या है, पा का मतलब यहाँ पर है पंजा। पा का मतलब है यहाँ पर पंजा। अब राइट ये कहता है कि मैं उस स्थान के बारे में पता नहीं लगा सकता, उस स्थान को नहीं ढूंढ सकता जहाँ पर उसका जो पैर है वो जाल में है, वो फंसा हुआ है। अब राइटर यहाँ पर क्या करता है, लिटल वन ओ लिटल वन। अब यहाँ पर राइटर है उसको
मतलब वो आउट ऑफ पेशेंस हो जाता है, अपने धैर्य से बाहर हो जाता है और उसको इधर उधर देखने लगता है, ढूंढने लगता है और उसको आवाज़ देता है, लिटल वन ओ लिटल वन। लिटल वन का मतलब वो छोटे जानवर यानी कि छोटे रैबिट, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। कहने का मतलब उसको राइटर है वो हर एक जगह, प्रत्येक जगह है, वो ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर ये आपकी पोइम थी, छोटी सी पोइम थी, इजी पोइम है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम स्नेयर, ये आपको अपने क्वेश्चन है वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है, थीम क्या है इसकी वो करना है। व्हाट एटीट्यूड डज द पोइट हैव टुवर्ड्स द रेबिट्स प्लाइट। ठीक है, और रेबिट की जो स्थिति है, ठीक है, उसकी जो दुर्दशा है, प्लाइट है, प्लाइट का मतलब दुर्दशा है, उसके दृष्टिकोण है, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा अपनी रेफरेंस बुक में। ठीक है, एक्सप्लेन द फ्रेज फ्राइटनर डेयर, या फ्राइटनर डेयर का मतलब मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था जहाँ पर फ्राइटनर पोइम में आया था। फ्राइटनर का एयर का मतलब है यानी कि पूरे उसकी चीख ने पूरे वातावरण को, पूरे एटमॉस्फेयर को क्या कर दिया, भयभय कर दिया है, भयभीत कर दिया है। फाइंड आउट द वर्ड्स दैट डिपिक्टिंग द कंडीशन ऑफ द रेबिट, वो वर्ड्स या वो जो फ्रेज है, जो वाक्यांश है, वो आपको निकालने हैं जो रेबिट की इस पोइम में से ढूंढने हैं, जो उस रेबिट की कंडीशन को क्या कर रहे हैं, शो शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, चित्रित कर रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं उनको। जैसे ठीक है, क्राई है, जैसे क्राई वर्ड है, कॉलिंग आउट फॉर एड है, क्राइंग ऑन द फ्राइटनड एयर है, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड है, ठीक है, रिंकलिंग अप हिज लिटल फेस है। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स है वो क्या कर रहे हैं, ये उसकी कंडीशन है, वो उसको शो कर रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना इतना ही। ठीक है, और पहले कौन कौन सी पोइम हो गई है आपकी, ये आपको बताना है। ठीक है, अगर कोई पोइम रहती है, ठीक है, तो वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, जो पोइम हो चुकी है वो आप एक बार अपने मैसेज कर देना। ठीक है, अपने ग्रुप में कैसे भी हो मेरे तक मैसेज पहुंचा देना कि ये आपकी पोइम है, वो इतनी पोइम्स है अपनी हो चुकी है। ठीक है, जो जो पोइम हुई है वो भेज देना या उनका बता देना। ठीक है, आपके सिलेबस में 5 ही पोइम है, जिसमें से अपने 3-4 कर चुके हैं, और कौन सी 2 रहती है या कौन सी एक पोइम है वो रहती है, ये मेरे को ध्यान में नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।